धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर मार खाकर कैसे आ सकता है? कोई लॉजिक सेट करता है क्या? आ ही नहीं सकता। और बगैर प्रताड़ना के भी नहीं आ सकता है। क्यों आएगा? किस लिए आएगा? सवाल नंबर एक। अगर आना ही था तो तू फिर अलग क्यों हुआ हमसे? सवाल नंबर दो, वो पूरी तरह से बहुसंख्यक है, 90+ आबादी है, तो वो क्यों भारत में आए मरने को? एक सवाल लॉजिक बनता है, नेचुरल क्वेश्चन है ये। तो अब अगर इसमें मुसलमान नहीं रखा गया इस सीए में, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, बाहुल्य कंट्री है, और कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव इन पर है। यानी कि इस्लाम के किसी भी सिद्धांतों और उसूलों पर चलने में इन तीन देशों में कठिनाई नहीं है। और इससे बड़ी बात कि इन तीनों देशों का दावा है कि हम इस्लामिक राष्ट्र जुड़ चुके हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो हमेशा हर मुद्दे पे बहुत मुखर होके बोलते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे सीए को लेकर। तो मैं ये पूछना चाहूंगी गुलाम सरवर साहब आपसे कि सरकार लगातार कह रही है कि सीए से भारत के मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, तो फिर किस बात का आखिर डर है मुसलमान को? देखिए, सीधी सी बात है और सीधा सा सवाल है, कहीं कोई डर वगैरह नहीं है। आम मुसलमानों को न डर है और न डरने की जरूरत है। लेकिन मसाला ये है कि सरकार जानती है, विपक्ष के नेता भी जानते हैं, तमाम वो पार्टियां भी जानती हैं जिन्होंने वक्तन फवक्तन मुल्क में हुक्मरानी कर रखी है। मुसलमान आज भी लिटरेसी में, साक्षरता में बहुत पीछे, और कई तरह की कमेटियों ने अपने रिपोर्ट में भी ये बात कह दी है। सच्चर कमेटी का जिक्र होता ही रहता है हमेशा। तो अब सवाल ये है कि हमें जब पता ही नहीं कि सीए है क्या, एनआरसी है क्या, एनपीआर है क्या, एक सवाल। दूसरी बात कि सीए क्या मोदी जी को ख्वाब में आ गया था, सपना में आ गया था कि उन्होंने रात में ख्वाब देखा और सुबह में पूरा कर दिया? बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी जिस एनआरसी सीए को लेकर मुल्क में पिछले 6 वर्षों से लगातार बहसें चल रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा, इसका खाका 1985 में असम को लेकर राजीव गांधी ने पहले ही खींच रखा। असम में एनआरसी की बात 1985 में जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था, असम अकॉर्ड जब साइन हुआ, राजीव गांधी ने साइन किया असम स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में, तो उस वक्त तो एनआरसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। जो कट ऑफ तब था वही आज है, नहीं तो कोई बात आई नहीं। सीए 1955 का कानून है, वक्तन फवक्तन इसमें तब्दीलियां होती हैं, और जो भी सरकार होती है मुल्क में, वो अपने मतदाताओं के मिजाज को भांपते हुए, किसको पोलराइज करने से, ध्रुवीकरण करने से वोट मिलेगा, किसको तुष्टीकरण से वोट मिलेगा, वो अपने हिसाब से उसमें तरमीम, तब्दीली, अमेंडमेंट, संशोधन करती रहती है। ये कोई नई परंपरा नहीं। पॉलिटिक्स का भी एक नेचर होता है, राजनीति का अपना एक स्वभाव होता है, स्वभाव के विपरीत कोई नहीं चलता। उसी नेचर का अनुसरण और अनुमोदन मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी कोई नई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के उस जूठे को ही खा रहे हैं, जान लें आप। मैं मुसलमानों को समझाना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने जो प्लेट में आधा अधूरा छोड़ दिया है उसी को मोदी जी खा रहे हैं। मोदी जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और मोदी की बात नहीं हो रही है, सीए की बात हो रही है। मैं अब आ रहा हूं सीए पर। जी, सीए नागरिकता देने का कानून है, समझिए पहले। तो कानून 1955 में आया, वक्तन फवक्तन समय समय पर इस पर संशोधन हो चुके हैं। नागरिकता किसको दी जाए, क्या उसके शराइत हो, कैसे दिया जाए, ये कानून उसी को लेकर है। इसके तमाम जो अलग अलग खंड है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी शर्तें, उन शर्तों को जो भी फुलफिल करता है वो भारत का नागरिक बन जाता है। एक सवाल। अब दूसरी बात कि ये जो अब अमेंडमेंट हुआ 2019 में, इसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से नॉन मुस्लिम मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, यहां तक के नास्तिक, एथिस्ट भी, वो तमाम लोग मुसलमानों को छोड़कर जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में भाग कर प्रवेश कर गए, जो प्रताड़ित हैं, जो धर्म के नाम पर सताए गए हैं, अगर वो आते हैं तो उनको नागरिकता का एक प्रावधान हमने रखा है इस संशोधन में।
सवाल नंबर 1, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से मुसलमान धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर मार खाकर कैसे आ सकता है? कोई लॉजिक सेट करता है क्या? आ ही नहीं सकता। और बगैर प्रताड़ना के भी नहीं आ सकता है। क्यों आएगा? किस लिए आएगा? सवाल नंबर 1, अगर आना ही था तो तू फिर अलग क्यों हुआ हमसे? सवाल नंबर 2, वो पूरी तरह से बहुसंख्यक है, 90+ आबादी है, तो वो क्यों भारत में आए मरने को? एक सवाल लॉजिक बनता है, नेचुरल क्वेश्चन है ये। तो अब अगर इसमें मुसलमान नहीं रखा गया इस सीए में, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, बाहुल्य कंट्री है, और कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव इन पर है, यानी कि इस्लाम के किसी भी सिद्धांतों और उसूलों पर चलने में इन 3 देशों में कठिनाई नहीं है। और इससे बड़ी बात कि इन तीनों देशों का दावा है कि हम इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान ने तो वाज़ाब्ता इस्लामी जमहूरिया अफगान लिखना भी शुरू कर दिया। तो वैसे में वहां से मुसलमान क्यों आएगा और क्यों भारत सरकार वहां के मुसलमान को नागरिकता देगी? इसलिए कहीं से आपत्ति की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहां तक कहीं आपत्ति की गुंजाइश नहीं है, फिर भी हंगामे हो रहे हैं। उसके पीछे भी क्या सरकार ने डिलीट कराया? नो, हमारे रहनुमाओं ने, हमारे बड़े बैठे हुए मगरमच्छों ने, ये कौन सा लड़का है नया जो ऐसा तर्क दे रहा है जो भारत में कोई दे ही नहीं पाया? और मैं फिर वो तर्क दे रहा हूं आपको, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि सीए जो है वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी और बौद्ध विरोधी है, सीए मुस्लिम विरोधी नहीं है। अच्छा, मेरा अब नहीं, एक सवाल, सीए को एनआरसी से जोड़ा जाता है बार बार, और ये जुड़ता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ रहा। सीए को एनआरसी से अलग कर कर देखेंगे तो शायद मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। एनआरसी तो इससे रिलेटेड ही है, मकसद ही यही। और आसाम में जो मंजर है जिसको लेकर अभी हो हंगामा हो रहा हो, ओवैसी साहब भी बार बार आसाम का मुद्दा उठा रहे हैं। वाकई आसाम में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, वहां के मुसलमानों के साथ स्थिति बहुत संकट का है। वो है एनआरसी की वजह से, सीए की वजह से नहीं, एनआरसी की वजह से। अब एनआरसी को समझना, आसाम में जो एनआरसी का रिपोर्ट हुआ तो रजिस्टर से जो बाहर नाम जिनका हुआ वो लगभग 19 लाख लोग थे, उसमें 14 लाख नॉन मुस्लिम है, मात्र 5 लाख मुस्लिम है। पहले आसाम से समझना, मैं आपके व्यूअर कह रहा हूं हाथ जोड़ के बड़े इत्मीनान से, असम और पश्चिम बंगाल ये दोनों जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, 71 में जब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ उस वक्त जो उथल पुथल हुआ वो बिहारी और बंगाली के बीच एक सोशल वायलेंस हुआ था वहां। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था, धर्म का एंगल नहीं था, बिहारी और बंगाली। तो जो इंडियंस वहां पहले से थे उसमें मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, उन पर एट्रोसिटी शुरू हुआ, मारधार शुरू हुआ, काटा काटी शुरू हुआ। वो लोग सब शिफ्ट कर गए। इंदिरा गांधी जी उस समय ये ऐलान की थी कि भाई जितने लोग शिफ्ट गए सबको मान लो भारतीय, नेचुरल भारतीय है ही, इन लोग के रिलेशन यहां है भी। वो लोग शिफ्ट हो गए। तो मसला है बंगाल और आसाम नॉर्थ ईस्ट का कि एनआरसी में नॉन मुस्लिम ज्यादा निकलेंगे, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक का नहीं है मामला, एनआरसी पूरे भारत में होगा, रजिस्टर से नॉन मुस्लिम ज्यादा बाहर निकलेंगे। अब एक बात और समझना है कि सीए से वो कवर होंगे या नहीं कवर होंगे, मुसलमानों को यह समझाया जाता है। बड़े इत्मीनान का वीडियो है ये, जब तक कंप्लीट कोई नहीं देखेगा वो समझ नहीं पाएगा। एनआरसी से जो भी भारतीय बाहर होगा, एनआरसी रजिस्टर से निकल गया बाहर, तो क्या हिंदू यहां का सीए से कवर होगा क्या? अब बेवकूफों को यह समझना कि सीए में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का नाम है। जब श्रीलंकाई हिंदू नहीं कवर हो सकता है तो भारतीय हिंदू भी कवर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि असम और बंगाल का हो जाएगा, चूंकि असम और बंगाल का जो हिंदू रजिस्टर से बाहर है वो रियल में बांग्लादेशी है, वो तो सीए से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हरियाणा में कोई दलित एनआरसी से बाहर हो जाए, उसको साबित करना पड़ेगा कि या तो वो पाकिस्तान से आया है या अफगानिस्तान से आया है या बांग्लादेश से आया। अगर राजस्थान में कोई दलित, कोई आदिवासी, जो कोई होना है, एनआरसी में जो शराइत रखे गए हैं उसमें दलित और आदिवासी बड़ी तादाद में बाहर होंगे, और हमको डराया जा रहा है कि मुसलमान बाहर होंगे। मुसलमान बहुत मुश्किल से 2 से 3%, 4% बाहर होगा जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएगा, लेकिन नॉन मुस्लिम कम से कम 17-18% भारत में बाहर होंगे। क्यों कराया जा रहा?
असल मुद्दे पर छोड़कर मुसलमान हाय हाय हाय, ये मुसलमान जो जो हाय हाय कर रहा, वो भारत के बहुसंख्यकों को भी धोखा दे रहा, मुसलमानों को भी धोखा दे रहा। भाई हाय हाय ना करो, बताओ लोगों को भारत के दलितों तुम्हारा क्या होगा, क्यों लाया गया एनआरसी। दरअसल कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मनुस्मृति को है लाना। भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण में ये बात कह रहे हैं कि 400 पार दीजिए ना, फिर देखिए ना मेरा खेल। तो वो खेल ऐसे नहीं होगा, पहले डी वोटर किया जाएगा, पहले दलित वोट से बाहर होंगे, आदिवासी बाहर होंगे, कुछ परसेंट मुस्लिम बाहर होंगे। जब उनके वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे तो उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा, उनका खाता नहीं खुलेगा, उनके स्कूल में एडमिशन नहीं बच्चे का होगा, फिर उनकी नौकरी नहीं होगी। तो मतलब फिर क्या होगा, फिर गले में हांडी और कमर में झाड़ू होगा और कुछ हो ही नहीं, रास्ता ही नहीं बचेगा। तो हो गया मनुस्मृति लागू। तो मनुस्मृति लाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा, मुसलमान को सामने रखा जा रहा, मुसलमान के कुछ लीडरान। मैं जब बोलता हूं, मैं ओवैसी साहब का हर जगह समर्थन करता हूं, यहां आके मैं फंस जाता हूं कि आखिर ओवैसी साहब भी इस बात को क्यों नहीं समझाते। हालांकि ओवैसी साहब ने ताजिक, हजारा, असम सारे मुद्दे उठाए हैं, अलग अलग कहकर ये बताया, लेकिन उसमें मुसलमानों को स्पेशली विक्टिम अगर आप बनाएंगे तो इसी का तो फायदा भाजपा ले रही है। अगर हमने कह दिया कि मेरे खिलाफ है, तो भारत का मिजाज हिंदुओं का है कि तुम अगर दिन कहोगे, मुल्ला जी तुम अगर दिन कहोगे तो कसम भगवान की मैं रात कहूंगा, तुम भाजपा को हराओगे तो मैं जिताऊंगा, तुम कांग्रेस को अगर जिताओगे तो मैं उसे मुस्लिम पार्टी घोषित कर दूंगा। ये मिजाज जब बनाया गया है तो इस मिजाज को मुसलमान समझे और मुसलमान हाथ जोड़कर कहे सीए लाओ, एनआरसी लाओ, एनपीआर लाओ। हम सिर्फ समझाएंगे यहाँ के दलितों आदिवासियों को, करेंगे कुछ नहीं। हम सड़क पर उतरे, समझिए कि जो वाकई इससे प्रभावित होने वाला तबका है उसको भी लग रहा है, यहाँ के दलितों को भी लग रहा। दलित के एक बड़े नेता चर्चित है भानु प्रताप, उनको भी लग रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो कह रहे हैं हमने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, मुसलमान का की नागरिकता जा रही थी एनआरसी सीए में, अब तो लागू हो गया सीए। वकील साहब कुछ कीजिए अब अब तो मुसलमान इस देश में बचेगा नहीं, चला जाएगा क्योंकि सीए लागू हो गया। अजीब अजीब लॉजिक लेकर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है। पूरे सीए के मसवदा को पढ़िए, एनआरसी के मसवदा को पढ़िए और एनआरसी के लिए सरकार पर दबाव बनाइए कि एनआरसी तो आप कराओ, लेकिन आपकी जो वो शर्तें हैं वो नहीं, ये शर्तें रहनी होंगी। जैसे शर्तें आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड का दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। मुसलमान भी 2-4% इसमें फंसेंगे और दलित भी फंसेंगे, इसलिए शर्तों पर दबाव डालिए, कलेजा मत पीटिए, वरना उनका एजेंडा सफल हो जाएगा। जी, तो जैसे कि आप सुन रहे थे गुलाम सरवर साहब को, जिन्होंने सीए पे बहुत डिटेल में अपनी बात रखी है। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।